प्रधानमंत्री ने कहा, खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत खिलौना मेले का किया शुभारंभ। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ को खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि 4,800 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की दी सहमति। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम पुन्नी मेला आज से शुरू। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश के 22 जिलों में हो रहे हैं सामूहिक विवाह। रायपुर के आयोजन में मुख्यमंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से निर्मित हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय खिलौने बच्चों में एकता की भावना को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार की राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौनों के निर्माण को लेकर राज्यों को भी प्रतिस्पर्धी बनना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे सभी राज्यों को बराबर का मौका मिलेगा। श्री मोदी ने कर्नाटक के चन्नपटना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान में जयपुर के खिलौना निर्माताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जयपुर के पुतली निर्माताओं से बच्चों में हाथ धोने और मास्क पहनने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए नाटक तैयार करने का आग्रह किया। इस मेले में 1000 से अधिक खिलौना निर्माता शामिल हो रहे हैं। यहां 11 राज्यों के पैवेलियन लगे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ को खाद्य सब्सिडी की स्वीकार्य राशि 4,800 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की सहमति दे दी है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने इस मुलाकात के दौरान धान खरीदी को लेकर की गई चर्चा के बारे में पत्रकारों को बताया। श्री बघेल ने कहा कि जूट बारदाने की कमी को देखते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री ने नए पुराने बारदानों का उपयोग करने को भी सहमति दे दी है। 1000 गठान बारदाने नए से जमा किया जाएगा और 47,000 पुराने जो गठान है उससे भी जमा किया जाएगा और हमको लगभग 5,000 करोड़ रुपया खाद्य विभाग से लेना था, वो भी देने की बात उन्होंने सहमति दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 40 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जित किए जाने का आग्रह किया। इस दौरान आयोजित बैठक में स्पष्ट किया गया कि खरीद की जाने वाली धान की मात्रा समेत केंद्रीय पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू पर आधारित होगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। इस बैठक में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय पूल में निर्धारित मात्रा में
चावल जमा कराने में असफल साबित हुई है। और कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री थे तब, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं तब, और डॉक्टर साहब हैं तब, ये करीब करीब जो रेशियो उनका आया है उसी रेशियो में दिया गया है। और पिछले बार जो दिया गया है सबसे ज़्यादा है, और इसके पहले भी 24 मिला था, 24 अभी भी मिला है, लेकिन 28 देने के बाद भी ये सरकार उसमें फेल हो गई। 3 बार समय देने के बाद भी ये चावल जमा कराने में असफल रही है। किसान मोर्चा की इस राज्य स्तरीय बैठक में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रदेश में राजिम पुन्नी मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धा और आस्था के प्रतीक इस मेले में शामिल होने के लिए देश भर से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। मेला का औपचारिक शुभारंभ आज देर शाम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। पुरानी मान्यता के अनुसार हर वर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम पुन्नी मेला आयोजित होता है। श्रद्धालु यहां भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। पुन्नी मेला में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि आज सुबह स्नान के बाद उन्होंने भगवान राजीव लोचन के दर्शन किए। राजिम पुन्नी मेला की देश में एक अलग ही पहचान है। पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम स्थल पर होने वाले इस मेले में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो आज शुरू हुआ है वो महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। राजिम में सप्त ऋषियों में से एक लोमश ऋषि का आश्रम भी है। वैसे तो यहां साल भर श्रद्धालु भगवान राजीव लोचन के दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर पुन्नी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के 22 जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3,300 जोड़ों का विवाह हो रहा है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 240 जोड़ों का विवाह हुआ। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। उनके साथ महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया, सांसद छाया वर्मा और महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि कोरोना के कारण सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पूर्व में आयोजित नहीं किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5 जोड़ों को वैवाहिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में भी 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और कलेक्टर शिव अनंत तायल तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और नवविवाहित जोड़ों के परिजन उपस्थित थे। इस बार प्रत्येक जोड़े को राज्य सरकार की ओर से 25,000 रुपए और गृहस्थी का सामान और वैवाहिक प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में 2 दिवसीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। गुरु घासीदास कला और साहित्य विकास समिति तथा ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस लोक कला महोत्सव में प्रदेश में चयनित कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस महोत्सव में आज प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लोक कला और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए पद्म विभूषण तीजन बाई और पद्मश्री के लिए चयनित डॉक्टर RS बारले को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री भगत ने कहा कि लोक कला और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोक कला परिषद का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की लोक कला को, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, विकसित करने का काम और देश और प्रदेश में इसको स्थापित करने का काम, नए
आयाम गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और विभिन्न मौक़ों पर, चाहे वो जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, आयोजन कर रहे हैं। और जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस दिशा में लगातार आयोजन हो रहा है। और अभी तो जो यहाँ परिषद का गठन होने जा रहा है, परिषद जब गठन हो जाएगा तो सभी कला और विधा के लोगों को, उनके जो अध्यक्ष रहेंगे उनको, वो उसमें सदस्य रहेंगे और मुख्यमंत्री जी इस परिषद के अध्यक्ष रहेंगे। गनियारी महोत्सव में इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पंथी, जसगीत और अन्य विधाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे एक बार फिर से सुना जा सकता है। गर्भवती माताओं और बच्चों में कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश भर में सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बेहतर नतीजे भी अब देखने को मिल रहे हैं। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत गुजरा और बटरेल को हाल ही में कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। कोरोना काल के दौरान महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभियान की मॉनिटरिंग की गई। इस दौरान घर घर जाकर बच्चों का वजन लिया गया और उन्हें रेडी टू ईट और अन्य पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए गए। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाली माताओं ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के दिशा निर्देशों का वे पूरी तरह से पालन कर रही हैं। इसका लाभ भी अब उन्हें मिल रहा है। जब से थी तब से आ रही हूँ और खाना वाना भी शुरू बच्चे के समय खाना खाने के लिए बुलाते थे और आयरन कैल्शियम का गोली खाने के लिए सलाह देते थे और बीच में आराम करने का 1-2 घंटा आराम करना चाहिए, इसे करके सलाह देते थे। यहाँ मतलब मैं इस बच्चे को प्रेग्नेंट थी तब से आ रही हूँ। यहाँ मुझे भोजन मिलता है, रेडी टू ईट फूड मिलता है, उसका पूरा लाभ उठा रही हूँ। उसका रोटी बनाकर और हलवा बनाकर खाती हूँ, मेरे बच्चे को भी खिलाती हूँ। अब इससे सेहत अच्छा रहता है। क्षेत्र की महिला और बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक समता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में उनकी टीम ने घर घर जाकर गर्भवती माताओं को पोषण संबंधी जानकारी दी। पाटन क्षेत्र के परियोजना अधिकारी सुमित गंडेचा ने बताया कि सामूहिक तौर पर यह अभियान चलाकर और व्यापक स्तर पर इस अभियान की निगरानी की गई। उम्र के बच्चे हैं उनको भी, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको भी हमने आंगनबाड़ी में बुलाकर खाना खिलाया, तो उसका एक परिवर्तन देखने को मिला। तो बच्चों का जो वजन है वो बहुत जल्दी ही बढ़ने लगा, बच्चों के वजन में ग्रोथ मिली। इसके अलावा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गृह भेंट की, गर्भवती महिलाओं को, कुपोषित बच्चों की माताओं को ये समझाया कि बच्चे को क्या खिलाना है, कितनी बार खिलाना है और कितनी मात्रा में खिलाना है। ये जो समुचित प्रयास थे, इसके अतिरिक्त और एक चीज़ और हमने अतिरिक्त की, जो गंभीर कुपोषित बच्चे थे जिनका वजन बहुत ही कम था, उनको हमने रेगुलरली बाल संदर्भ योजना में स्वास्थ्य जांच करवाई। तो स्वास्थ्य जांच, गृह भेंट और अतिरिक्त आहार जो आंगनबाड़ी में दिया गया, ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जिसके द्वारा हम आंगनबाड़ी में कुपोषण मुक्त करने में सफल रहे हैं। करीब 20 आंगनबाड़ी परियोजना की जो है वो कुपोषण मुक्त हो चुकी है। और बड़े खुशी की बात यह है कि जो गुजरा पंचायत की जो 6 आंगनबाड़ियाँ हैं, गुजरा गाँव की 4 आंगनबाड़ियाँ और मटिया गाँव की 2 आंगनबाड़ियाँ, कुल 6 आंगनबाड़ी। और वैसे ही बटरेल पंचायत की 5 आंगनबाड़ी, वो एक ही गांव का एक पंचायत है। ये पूरी 2 पंचायत पूरी कुपोषण मुक्त हो चुकी। सुपोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाली माताओं के लिए गोद भराई और बच्चों के लिए अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।